गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली 4 है। इसमें देखो 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न को हल किए हैं। ठीक है, यहाँ तक एक मान निकालना भी सीखे हैं। आज चौथा को हम लोग हल करेंगे। चलो चौथा का पहला प्रश्न देखते हैं। यह आपका पहला नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या दिया है देखो, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को, प्रश्न में क्या दिया है इसको मैं बाहर ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है देखो, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। किसके सहायता से हल करना है? तो सूत्र के सहायता से हल करना। अब सूत्र क्या होता है, आप लोगों को सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये होता है आपका सूत्र होता है सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बस यहाँ पे मान निकालेंगे, ABC का मान निकालेंगे और इस सूत्र में मान को रखेंगे। ठीक है, चलो पहले का सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को। आपका पहला नंबर का प्रश्न है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल। आप लोगों को सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, सूत्र याद कर लेना है। सूत्र क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। सूत्र कौन सा सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। ये आपका सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये समीकरण दिया है उसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको भी। मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है, ax का वर्ग bx धन c इक्वल 0। इसको बोलते हैं मानक समीकरण। ठीक है, ये आपका मानक समीकरण है, ये सूत्र है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया है उस समीकरण से हम लोग a b और इस c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, कि जो समीकरण यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मिनट इसको मैं समीकरण एक बार लिख लेते हैं। इसको क्या है, 9x का वर्ग धन 7x ऋण 2 बराबर 0। अब मानक समीकरण से तुलना करके a बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। b का मान होगा 7, ये जो 7 है वो, और इस c का मान होगा ऋण 2। तो हम लोग क्या किए, a b c का मान निकाल लिए इस मानक समीकरण से तुलना करके। ठीक है, यहाँ तक। अब इस मान को सूत्र में रखेंगे। अब लिखेंगे a b c के मान को सूत्र में रखने पर। ठीक है, अब एक चीज बताए, यहाँ पे सूत्र क्या है, ये सूत्र है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूत्र, कौन सा सूत्र है, x के बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बट्टे 2a। ठीक है, अब यहाँ पे मान को रख देते हैं। चलो x बराबर माइनस बी बराबर क्या है आपका 7 है, तो 7 लिख देंगे, प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर में क्या लिखेंगे, b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, 4 लिखेंगे। a का मान क्या है, a का मान है 9 और c का मान क्या है, ऋण 2 है। ठीक, बट्टा 2 a का मान क्या है 9 है, तो यहाँ पर a की जगह लिख देंगे 9। तभी हम लोग क्या किए, ए बी सी के जगह इसके मान को लिख दिए हैं। अब अगला देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऋण 7 है प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या होगा, 7 का वर्ग है मतलब 7 7 49, अरे कितना होगा 9 4 36 और 36 दोने कितना होगा, 36 दोने होगा आपका 92, कितना होगा सॉरी 36 दोने 72, 92 बोलता हूँ, 36 दोने 72, ये फिर 9 दोने 18 72 हो जाएगा ये। ठीक है, अरे देखो यहाँ पर ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है, तो ऋण ऋण क्या होता है, गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, धन 72। इसके बाद ये क्या होगा, 9 और 2 के साथ गुणा करेगा तो 9 दोने ये हो जाएगा नीचे 18। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ऋण 7 प्लस माइनस अब 49 में 72 को अपन जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 9 10 11 का 1 7 4 12, ये हो जाएगा 121, 121 बट्टे 18। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ, 121 है, वर्गमूल के अंदर क्या दिया है 121 दिया है, तो कितना होता है 11 11 121 होता है, 11 का वर्ग होता है ये, तो 121 क्या है, ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा और ये 11 आ जाएगा इसके जगह, ऐसे x बराबर ऋण 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 का वर्ग बट्टे 18, फिर लिखेंगे तो ऋण 7 प्लस माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 18। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, यहाँ प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 100 बराबर ऋण 7 माइनस 11 बट्टे 18। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 18, ठीक है, और नीचे 18, 18 एक कम 18 एक कम, 100 बराबर क्या होगा ऋण 1, और प्लस चिन्ह लेंगे तो लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 100 बराबर ऋण 7 धन 11 हो जाएगा और ये 18, 100 बराबर क्या होगा, देखो 11 में 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 बचेगा और नीचे 18, जो कट रहा है उसको कटा देंगे,
2 दूनी 4, 2 निया 18, 100 बराबर 2/9। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका मान है। इसी तरह आप लोगों को बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। बस आप लोग एक चीज ध्यान देना, यहां से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे, उसको इस सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रखने के बाद एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर उसको हल करके एक के मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे इसके बाद। ये बाकी ये सब वैसी ही है, ये भी सेम ही है, ऐसी है। चलो इसको बनाते हैं 7वें नंबर को। ठीक है, इस 7वें नंबर को हल करते हैं। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मानक समीकरण से तुलना करके ए का मान क्या लिख लेगा? ये 9 लिख लेगा। बी का मान क्या लिख लेगा? बी का मान है क्या? मानक समीकरण पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पर ए का मान तो निकल गया 9। ठीक है, एक्स यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सी बराबर क्या होगा? ऋण 4। बस इस मान को सूत्र में रख देंगे। ठीक है, ये तो रख सकते हो आप लोग। चलो अगला देखते हैं, 8वां नंबर को देखते हैं। अब यहां पर ए का मान क्या होगा बताओ? ए का मान क्या होगा? √3 होगा। बी का मान ऋण 10 और सी का मान, एक मिनट मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, हल मानक समीकरण एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ए बराबर हो गया आपका ये ऋण 3, बी बराबर हो गया ऋण 10 और सी बराबर हो गया ऋण 8 √3 वर्गमूल 3। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर होता है ऋण बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac √2a बट्टे 2a। ये सूत्र है, सूत्र में मान को रख देंगे। एक्स बराबर ऋण बी का मान क्या है? ऋण 10 है, प्लस माइनस यहां पर देखो बी का वर्ग मतलब ऋण 10 का वर्ग, 4 है तो 4। ए का मान क्या है बताओ? ए का मान √3 है, वर्गमूल 3 है। और सी का मान क्या है? सी का मान है ऋण 8 वर्गमूल 3 बट्टे 2। ए का मान क्या है? वर्गमूल 3। ठीक है, ये अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर देखो बाहर में क्या है? ऋण है और अंदर में भी ऋण है, कोष्ठक अंदर में, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये धन 10 हो जाएगा। ऋण ऋण का गुणा क्या होता है? ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता है। ठीक, यहां देखो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दिए। ठीक, इसके बाद चलो इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऋण 10 का वर्ग है, ये क्या हो जाएगा? ऋण 10 गुणा ऋण 10 दो बार, तो 10 दहम 100 और ये ऋण ऋण क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है,
मतलब ये धन 100 हो गया। ठीक है, ऋण यहां से हट गया तो हो जाएगा आपका 100। ऋण है तो ऋण, यहाँ पे भी देखो ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है, गुणा हो रहा है तो ये धन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 है और ये 8, कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। और यहाँ पर देखो ये अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा होके 3 हो जाता है। ठीक है, तो हो गया आपका यहाँ पे ये 3। ठीक, यहां तक। इसके बाद 2 अंडर रूट 3, यहां तक समझ गए। अब चलो अगला देखते हैं। 100 बराबर 10 प्लस माइनस, अब यहां पर देखो क्या हो गई, ये 100 है और धन 32 दिया, कितना होता है? 3 दूने 6, 3 तिया 9, 96। कितना हो जाएगा ये? 96। और नीचे तो उतना ही रहेगा, 2 अंडर रूट 3। अब देखो अगला क्या करेंगे। अब देखो 100 है और 96 प्लस करेंगे कितना होगा बताओ? 196 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 196। ठीक, और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब इसके बाद अब यहां पर देखो 196 है, किसका वर्ग है? वर्गमूल है, वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ये 14 का वर्ग होता है। ये ऐसे 14 मल्टीप्लाई 14, 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है। तो हम लोग इसके जगह लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 14 का वर्ग, और ये 14 हट जाएगा यहां। अब ये हो जाएगा 100 बराबर 10 प्लस माइनस ये 14 और ये 2 अंडर रूट 3। यहां तक हम लोग आ गए। ठीक है, अब इसके बाद एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, प्लस चिन्ह लेके चलो हल करते हैं। लेने पर, ठीक, तो यहां पर देखो 100 बराबर धन 10 14 2 अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा? 24 2 अंडर रूट 3। अब देखो 2 कट जाएगा, 2 1 का 2 12 24, 100 बराबर 12, नीचे अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, और कटेगा कि नहीं कटेगा? और कट जाएगा, ये 12 है, नीचे अंडर रूट 3 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 चौके 12, मतलब इसको हम लोग देखो 12 है, 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वर्गमूल 3 है, 3 को कटाने के लिए। ठीक है, 12 है उसको हम लोग 4 तिया 12 लिख सकते हैं, और इस 4 है 3 को वर्गमूल 3 ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? वर्गमूल 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसके जगह आ जाएगा 4 अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। ठीक, यहां तक। अब चलो यहां पे माइनस चिन्ह लेके हल करते हैं। अब माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, 100 बराबर 10 ऋण 14 हो जाएगा बट्टे 2 अंडर रूट 3। अब 100 बराबर, अब देखो यहां पर क्या होगा, अब ये 14 है, 14 में 10 माइनस करेंगे तो ऋण 4 2 अंडर रूट 3, 2 1 कम 2 दूने 4,
ऊपर 2 नीचे अंडर रूट 3। ठीक है, ये इसका आंसर है सेकेंड वाले का 100 का। ये फिर ये अंडर रूट 3 है, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2, ये अंडर रूट 3 को हटाएंगे तो ना ऊपर अंडर रूट 3 और नीचे अंडर रूट 3 का ऐसे गुणा कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और नीचे ये हो जाएगा 3। तो 100 का मान क्या क्या आया, अब यहां से आगा 100 बराबर 4 अंडर रूट 3 और आया 2 ऋण 2 अंडर रूट 3 बट्टे 3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को बनाना है। इसमें जो प्रश्न दिया है, प्रश्न में जो समीकरण है उसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे और एबीसी का मान निकालेंगे। एबीसी का मान निकालने के बाद उसको सूत्र में रखेंगे और बाकी 100 का एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, 100 का। ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।